कई बार ऐसे होता है एयरपोर्ट पर कितने लोग हैं, सेलिब्रिटी आते जाते हैं, एक सेल्फी के लिए मरे जाते हैं। एक सेल्फी वो सेल्फी का आप करने क्या वाले हो? तो अपने काम में सभी लगे हुए हैं, हम हैं कि एक सेल्फी ऐसे हम उनके पीछे लगे हुए हैं। अरे वो सेल्फी को आप क्या करने वाले हो? अपने डीपी पर लगाओगे, व्हाट्सएप पे लगाओगे, फेसबुक पे या फिर इंस्टा पर? वो फोटो देखकर ही हमें समझ आता है कि आपने बहुत रिक्वेस्ट की होगी, बहुत मिन्नत की होगी, तब जाकर आपको वो फोटो मिली होगी। समझ आता है। क्या वो उनकी इज्जत, उनके साथ सेल्फी लेने से क्या उनकी इज्जत हमें मिल जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपनी इज्जत को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए आप भाग रहे हो दूसरों को सेल्फी के लिए। आपको अपनी भी इज्जत कुछ करनी चाहिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे, जब मैं वीडियोस देखती हूँ तो मुझे खुद को बहुत बुरा फील होता है कि लोगों को नहीं लगता कि उनकी भी कुछ रिस्पेक्ट है। क्यों भाग रहे हैं दूसरों के पीछे? क्यों भाग रहे हैं अमीरों के पीछे? क्यों भाग रहे हैं कामयाब लोगों के पीछे एक सेल्फी लेने के लिए? ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। हमें एहसास होना चाहिए कि हमारी भी इज्जत है। मेरी आपसे बातें और आज की मेरी बातों का विषय है इज्जत क्या है। तो जब भी हम इज्जत शब्द का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि हम कुछ ऐसा काम करें, लोग हमारी इज्जत करें। इससे ज्यादा हम इज्जत को और कुछ नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इज्जत के लिए खुद से। हमें जो शुरुआत करनी होती है इज्जत की, वो सबसे पहले खुद से करनी होती है। एक्सपेक्टेशन दूसरों से नहीं करनी होती है कि लोग हमारी इज्जत करें, हम कुछ ऐसा करें कि लोग हमारी इज्जत करें। वहाँ से कोई शुरुआत नहीं होती है। आप बहुत सारे पैसे कमा ले तो हमारी इज्जत होगी, वो शुरुआत बिल्कुल नहीं। शुरुआत खुद से होती है। शुरुआत खुद से कैसे होती है? जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना सीखोगे तो ही आप दूसरों को रिस्पेक्ट दे पाओगे। तो वो शुरुआत करने के लिए, और जब दे पाओगे रिस्पेक्ट, तब आप रिस्पेक्ट ले भी पाओगे। तो शुरुआत करनी हमें खुद से। खुद की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे आप? क्या एक क्रिमिनल है, एक चोर है, क्या वो अपनी इज्जत करेंगे? वो कहेंगे कि मैं खुद की इज्जत करता हूँ? बिल्कुल नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो अंदर से खोखले हैं। उन्हें पता है वो गलत है, और वो गलत इंसान अपनी इज्जत कभी नहीं कर पाएगा। पहले आपको अपनी इज्जत कराने के लिए कुछ अच्छे वैल्यूज अपने अंदर डालने होंगे, कुछ अच्छी बातें लानी होंगी अंदर, तभी तो आप खुद की इज्जत कर पाएंगे। अच्छी वैल्यू से मेरा क्या मतलब हुआ? अच्छे वैल्यू से मतलब है आपके जो बातें दिल में हो, दिमाग में है, वही आपके मुंह पर हो। आप दिल से साफ हो, आपके अंदर दया भाव हो, आप दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें। ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं। आपका स्वभाव अच्छा हो। तो जब ये अच्छे अच्छे वैल्यूज हमारे अंदर आएंगे, तभी तो हम ये सेल्फ रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, तभी आप खुद की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और जब आप खुद फुलफिल हो जाएंगे, खुद की रिस्पेक्ट से आप भर जाएंगे, तो वही रिस्पेक्ट आप दूसरों को भी देना शुरू करेंगे। और जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, तो वो रिस्पेक्ट आपको मिलनी भी शुरू हो जाएगी। तो शुरुआत हमसे होती है, ना कि दूसरों से। हम बहुत सिंपल सा है कि हर वक्त हर्ट होते रहते हैं। आप एक लिस्ट बनाएं कि मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, क्या मुझे बेइज्जती लगती है मेरी, तो वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। किसी के घर गए, बैठने के लिए कुर्सी नहीं दिया किसी ने मुझे, तो ये कंप्लेन हमारी बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक बात है कि हमें दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए। हम खुद का सोच ही नहीं रहे, हमें बस दूसरों से एक्सपेक्टेशन है वो हमें रिस्पेक्ट दे। जैसे टीचर मिल जाएंगे, कहेंगे मेरे स्टूडेंट मेरी इज्जत नहीं करते। पेरेंट्स मिल जाएंगे कि मेरा बच्चा मेरी इज्जत नहीं करता। बॉस मिल जाएंगे, मेरे एम्प्लॉय मेरी इज्जत नहीं करते। तो ये सिलसिला बहुत लंबा चलता रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है कि हमें ये बेइज्जती की, हम हर्ट हो गए। ये सिलसिला बहुत लंबा चलता है। तो इस सिलसिला को अगर हमें स्टॉप करना है, तो पहले खुद से शुरुआत करनी होगी। खुद में अच्छे वैल्यूज लाने होंगे, खुद अच्छा इंसान बनना होगा, और उसके बाद आप दूसरों को जब रेस्पेक्ट देना शुरू करोगे, तो वो रेस्पेक्ट आपको मिलनी भी शुरू होगी। सभी से नहीं, कुछ लोगों से तो मिलनी शुरू ही हो जाएगी। और अगर ना भी मिले, तो हमें इतना खुद की इज्जत होनी चाहिए कि हमें कोई फर्क ही ना पड़े कि कोई हमारी इज्जत कर रहा है या नहीं कर रहा। इस बातों से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो इज्जत के बारे में एक लाइन कही गई कि अगर आप अभिमान और अपमान दो चीज से ऊपर उठ जाते हैं, तो यकीनन आप खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है, आप उसे फील नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीनन आप खुद की इज्जत करते हो। अगर आप खुद किसी की इंसल्ट कर रहे हो, तो आप अपनी रिस्पेक्ट तो कर ही नहीं सकते। और अभिमान है, अगर आप किसी चीज़ का घमंड कर रहे हो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये अच्छी वैल्यूज ही नहीं है। और अगर आप किसी का घमंड देखकर बुरा फील कर रहे हो, आप हर्ट हो रहे हो, तो भी आप सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो जब आप अभिमान और अपमान इन दो चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो,
अगर आपको ये चीज़ें हर्ट नहीं करी तब आप समझिए आप खुद की इज्जत कर रहे हो, आप रेस्पेक्ट शब्द को जान रहे हो कि क्या है। आप अच्छे इंसान हो तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा ऐसे मांगते रहते हैं, डिमांड करते हैं, मुझे आप इज्जत दो, मुझे आप इज्जत दो। हमेशा हम ऐसे हाथ फैलाए हुए लोगों से इज्जत मांग रहे हैं, लेकिन करना ऐसा कुछ भी नहीं है। मुट्ठी बंद रखिए, ये मेरी मुट्ठी, ये मेरी इज्जत है और मैं इसमें खुश हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है कि आप मेरी तारीफ़ करें, मुझे ज़रूरत नहीं है कि आप बताएं कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसी नहीं हूँ। आपको खुद को समझना है, अच्छे वैल्यूज़ लाने अंदर, अच्छे इंसान बनना है, बस यही है इज्जत। इंसान जब कोई झगड़ा कर रहा है तो अक्सर ये लाइन आपको सुनने मिल जाएगी कि मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या। आप ढिंढोरा पीटेंगे अपनी इज्जत के लिए तो लोग इज्जत करेंगे। भीख मांग रहे हैं ना आप लोगों से कि मेरी इज्जत करो, अरे ना भी करे तो क्यों हर्ट होना है। उसके बाद आते हैं औरतों की। कुछ ऐसे भी हैं जो लड़ते नहीं हैं। लड़ने के बाद कुछ औरतों के बारे में मैं बातें करती हूँ, वो मान लीजिए हर्ट हो गई, उन्हें रिस्पेक्ट मिल गई सामने वाले से, वो लड़ाई नहीं कर रही हैं तो वो क्या करेंगी। वो पढ़ी लिखी बता रही कि हम लड़ाई नहीं करते, वो क्या करेंगी, वो आज की डेट में अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाएंगी, गूगल से जाके अच्छी अच्छी थॉट्स निकालेंगी और उस थॉट्स को स्टेटस पे चिपका कर कहेंगे हम झगड़ा करने वालों में से नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हम वैसे। वो स्टेटस चिपकाएंगे। मैंने ऐसी कई औरतों के स्टेटस पढ़े हैं जिनमें वो दूसरों को वो बातें बताती हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। बताने की ज़रूरत ही क्या है, आप जानते हो आप कैसे हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तो ये पता ही नहीं होता है कि उनकी भी कुछ इज्जत है, मतलब उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि उनकी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब एक कॉमेडी शो है, बहुत हिट कॉमेडी शो है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि उस कॉमेडी शो में ऑडियंस को 5-10 मिनट कुछ मौका दिया जाता है। सेलिब्रिटी आते हैं तो उन्हें सवाल पूछने के लिए खड़ा होना होता। तो उस शो में एंकर, जब भी ऑडियंस खड़ी होती थी, शुरू में जब वो शो चालू हुआ था, तो ऑडियंस जब भी सवाल पूछने खड़ी होती थी तो जो एंकर होते थे उस शो के, वो बहुत थे नहीं, मतलब है भी, वो शो अभी भी चल रहा है, तो वो एंकर बहुत अच्छा खासा जो है ऑडियंस की बेइज्जती करते थे। मैं चैनल चेंज कर दिया करती थी, मुझसे देखा नहीं जाता था कि कैसी ऑडियंस है। सिर्फ 2 मिनट अपने आप को कैमरे पर लाने के लिए, टीवी पर लाने के लिए वो अपना सवाल पूछ रही है और उनकी बेइज्जती हो रही है सामने से, और वो हंस रहे हैं उस पर भी। तो शुरू में उस शो में ऐसे होता था, पर अब वैसा नहीं हो रहा। अब थोड़ी सी ऑडियंस को भी इज्जत दी जा रही है, अच्छी बात है, कुछ वजह रही होगी जिस वजह से उन्हें भी इज्जत दी जा रही है। तो ये चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एहसास ही नहीं कि उनकी कुछ इज्जत है। भिखारी को भी आप पैसे फेंक कर नहीं देते हो, उसे भी हम इज्जत देते हैं उसके हाथों में रखकर। उसे भी बुरा लगेगा अगर आप उसे फेंक कर पैसे देते हैं। उसकी मजबूरी इतनी होती है कि अगर आप उसके मुंह पर भी फेंक कर उसे पैसे दोगे वो उठाएगा, लेकिन उसे भी एहसास होता है कि किस तरीके से आपने उसे पैसा दिया, क्योंकि उसकी भी कुछ इज्जत है जिसको आप हर्ट कर रहे हो फेंक कर पैसे। तो इज्जत तो एक भिखारी की भी होती है, हर किसी की होती है, यही तो समझना होता है। घंटों लोग खड़े रहते हैं सेलिब्रिटी के बंगलों के बाहर, और वो सेलिब्रिटी आते हैं हाथ हिलाकर चले जाते हैं। आप घंटों खड़े हो, उनकी इज्जत है, आपकी नहीं है। आप जो उनके गेट के बाहर खड़े हो घंटों, उनकी कोई इज्जत नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है, तभी तो वो खड़े हैं वहां से जो हाथ हिला रहे हैं। हमें ये लगता है कि बस उन्हीं की इज्जत है, जो अमीर है, जो कामयाब है, उन्हीं की इज्जत है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये सोचने वाली बात है। हम घंटों खड़े होते हैं। कई बार ऐसे होता है एयरपोर्ट पर कितने लोग हैं, सेलिब्रिटी आते जाते हैं, एक सेल्फी के लिए मरे जाते हैं। एक सेल्फी वो सेल्फी का आप करने के वाले हो। तो अपने काम में सभी लगे हुए हैं, हम हैं कि एक सेल्फी ऐसे हम उनके पीछे लगे हुए हैं। अरे वो सेल्फी को आप क्या करने वाले हो? अपने डीपी पर लगाओगे, व्हाट्सएप पे लगाओगे, फेसबुक पे या फिर इंस्टा पर? वो फोटो देखकर ही हमें समझ आता है कि आपने बहुत रिक्वेस्ट की होगी, बहुत मिन्नत की होगी, तब जाकर आपको वो फोटो मिली होगी। समझ आता है। क्या वो उनकी इज्जत, उनके साथ सेल्फी लेने से क्या उनकी इज्जत हमें मिल जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपनी इज्जत को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए आप भाग रहे हो दूसरों को सेल्फी के लिए।
आपको अपनी भी इज्जत कुछ करनी चाहिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे, जब मैं वीडियोस देखती हूँ तो मुझे खुद को बहुत बुरा फील होता है कि लोगों को नहीं लगता कि उनकी भी कुछ रिस्पेक्ट है। क्यों भाग रहे हैं दूसरों के पीछे, क्यों भाग रहे हैं अमीरों के पीछे, क्यों भाग रहे हैं कामयाब लोगों के पीछे एक सेल्फी लेने के लिए। ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। हमें एहसास होना चाहिए कि हमारी भी इज्जत है, क्योंकि हर इंसान में कुछ अच्छी बातें ज़रूर, बहुत अच्छी वैल्यूज़ ना हो लेकिन कुछ तो अच्छी वैल्यूज़ हैं हमारे अंदर, तो हमें उसे समझना होता है, ना कि हम भूल ही जाएं रिस्पेक्ट। सिर्फ हम आज की डेट में हमारी ये धारणा है कि जो अमीर है, जो कामयाब है, इज्जत तो उन्हीं की होती है। मुझे पता है मैंने जो बातें शुरू में कही इज्जत शब्द पर, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। खुद को अच्छे वैल्यूज़ लाना, अच्छी बात, अच्छा इंसान बनाना, खुद को पता है मुझे कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पर लोग कहने वाले ये भी मिल जाएंगे कि बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ? आप छोटे से एक बच्चे को एक बार सिखाएंगे कि सच बोलना ज़रूरी है, तो क्या वो एक बार में वो चीज़ें सीख जाता है? बिल्कुल नहीं। उसके बड़े होने तक बहुत वक्त हमें एक ही लाइन बार बार उसके कानों में डालनी होती है। मैं ये अच्छी बातें क्यों करूँ? मुझे पता है बहुत से लोगों को ये समझ होगी और बहुत से लोगों को नहीं समझ होती, भूल जाते हैं हम रोज़ के कामों में अपने आप, ये चीज़ें हमारे दिमाग से निकलती रहे। तो मैं वो पॉप अप कर रही हूँ और कुछ नहीं। मैं ये बड़ी बातें कर रही हूँ, मैं खुद के लिए भी कर रही हूँ। मैंने ये चीज़ें समझी हैं तो मैं खुद भी उस पर टिकी रहूँ, खुद भी ये करती रहूँ, कोशिश करती रहूँ, तो मेरा कहना भी सही है। और मैं यही इसीलिए ये बातें कह रही हूँ। मुझे पता है लोग ये कहेंगे आप तो कह रहे हो बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश तो करनी है ना। शुरू हम एक सुनना भी ज़रूरी होता है। हम प्रवचन जाते, संत महात्माओं के सभा में बैठते, क्या करते? वो हमें अच्छी अच्छी बातें ही तो सुनाते हैं। हमें बार बार अच्छी अच्छी बातें सुनते रहना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। सुनना ही हमारे जब आप अच्छी अच्छी बातें सोचते रहेंगे, एक दिन आएगा जब आप उस बात पर सचमुच सोचेंगे। तो यही चाहिए हमें, इसलिए मैं ये बातें कर रही हूँ। तो ये थे मेरे विचार, मेरी सोच इज्जत शब्द पर। जो भी मुझे लगा वो सारी बातें मैंने आप लोगों से कही। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, मेरी बातें आप सबको अच्छी लगी होगी। ना भी लगी हो तो कमेंट करके बताइए कि मैंने क्या गलत कहा, मैं जानना चाहूँगी। बिल्कुल आप सब भी अगर मुझे बताएंगे कि मैंने ये बात गलत कही तो मैं वो भी चीज़ सीखना चाहूँगी आप सबसे भी। तो थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक बातें अनसुनी मत करिएगा। किसकी? इसकी।